अगर नरसिंहा राव, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री था, अगर उसने मिलिट्री रोक करके 2 दिन तक लगातार वहाँ पर मलबे को समतल करके वहाँ 21-22 जो भी सीढ़ियाँ बनाने का, तंबू लगाने का, और फिर गायब हो गई, क्योंकि उस समय तो मूर्तियाँ गायब कर दी गई थी, हो गई थी जो भी हुआ था। तो फिर राजा साहब के घर से मूर्ति, जो उनकी दादी की पूजा की मूर्तियाँ थी, उनको ला करके वहाँ पर स्थापित करके तब जनता को दर्शन करा देने का जो क्रम शुरू किया, अगर यह नरसिंहा राव ने न किया होता, 2 दिन लगा था। अगर उस समय भी अगर आप पत्रकार रही हो, रिपोर्टिंग किया हो, तो आपको पता हो कि लोग कहते थे कि इतनी देर तक क्यों घेरे है मिलिट्री उस जगह को, ढांचा तो एक ही दिन में ढह गया था। उसके बाद भी 2 दिन लगा था। 2 दिन तक मिलिट्री ने वहाँ किसी को जाने नहीं दिया, और ये सुविधा दी कि वहाँ पर समतलीकरण हो जाए, सीढ़ियाँ बन जाएं, तंबू भी कम से कम लग जाए, और मूर्तियाँ स्थापित हो जाएं। वो मूर्तियाँ नहीं थी। फिर प्रधानमंत्री ने सीधे वो जो राजा साहब हैं उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई प्राचीन मूर्ति है? तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी की 4 भाई की मूर्तियाँ हैं। पहले तो रामलला थे वहाँ, फिर वो दादी की 4 भाई की मूर्तियाँ ला करके रखी। इस समय 4 भाई हैं वहाँ पर, जो सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे हैं, वो 4 भाइयों की कर रहे हैं। यही सत्येंद्र दास जी पहले रामलला की पूजा करते थे, जो गायब हो गए कार सेवा जिस दिन हुई थी उसी दिन। तो ये मौका किसने दिया कि आप इतने तक पूजा, अगर उस दिन पूजा मूर्ति न रखी गई होती वहाँ पर, तो किसकी पूजा करते सत्येंद्र दास जी? ये तथ्य है। और इसको जो एक हिमांशु, हमारे वाराणसी के मनोज शर्मा जी के लड़के हैं, पत्रकार हैं, हेमंत शर्मा ने 2 पुस्तकों में इसको संग्रहित किया है, क्योंकि उन्होंने 19 साल तक अयोध्या की रिपोर्टिंग की है। और उसका जो विमोचन है उन पुस्तकों का, देश के रक्षा मंत्री ने, वर्तमान रक्षा मंत्री ने किया है। तो ये तो प्रमाणित है, और वहाँ से हम ये आपको बता रहे हैं। वैसे हमको अन्य स्थानों से भी जानकारी है, लेकिन अगर कोई कहे कि आप कैसे बोल रहे हैं, तो हम देश के रक्षा मंत्री के द्वारा विमोचित ग्रंथ के माध्यम से ये बातें आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान हो गया, क्योंकि ये सच है कि अगर नरसिंहा राव ने ये काम न किया होता तो वहाँ पर मूर्तियाँ ना होती हैं, और एक बार मूर्तियाँ हट जाने के बाद वहाँ ना पूजा होती, ना पाठ होता, वो बात खत्म हो जाती। वो नरसिंहा राव जिसने इतना बड़ा हमारे लिए काम कर दिया, हम हिंदुओं के लिए, हम तो उसको हीरो मानते हैं नरसिंहा राव को। यहाँ तक कि दिल्ली में उसको जगह नहीं मिली अंतिम संस्कार के लिए। सारे प्रधानमंत्रियों का कांग्रेस में जो अभी तक हुए हैं, उनको दिल्ली में जगह मिली है, नरसिंहा राव को नहीं मिली। उसको वहाँ पे संस्कार किया गया, और संस्कार के समय आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि आधा अधजली लाश को छोड़ करके सब सारे चले गए कांग्रेसी। कुत्ते खींच रहे थे, फोटो छपा था, वीडियो दिखा था। तो इन्होंने केवल इसलिए कि इसने राम जी को वहाँ पर बैठा दिया, इसलिए ये ठीक नहीं है हमारे लिए, ऐसा कह करके उसका जो तिरस्कार किया नरसिंहा राव का,